हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और कुछ दिनों बाद आप लोगों के स्कूल ओपन होने वाले हैं बच्चों, तो आप लोग जो हैं अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम प्रोज और पोइट्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और उस सीरीज़ में हमारा जो है वो सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके लेखक जो हैं वो स्वयं नेल्सन मंडेला जी हैं। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज जो है वो हम बच्चों के लिए इसका पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं। पार्ट 2 हम इसका आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो हम लोग पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। या फिर बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ भी आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताया गया है। और आप यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो हैं वो नेल्सन मंडेला जी हैं जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मतलब साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था, अर्थात जो रंग भेद नीति जो थी, उसको समाप्त किया था। तो चलिए देखते हैं हमें कहाँ से बच्चों पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज जो है बच्चों वो हमें यहाँ से पढ़ना है। इससे पहले हम बाई हार्ट यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ तक बच्चों हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि नेल्सन मंडेला जी जो है उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय अफ्रीकन कांग्रेस, उसने इलेक्शन जो है वो जीत लिया है। और नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो चल रहा है। ठीक है, वो जो है मंच पर खड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, वो भाषण को दे रहे हैं। ठीक है, जब वह बहुत से लोग सामने बैठे हुए हैं और उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो चल रहा है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो यहीं से हमारा पार्ट जो है वो शुरू होता है। चलिए यहाँ से हमें हमारा जो पार्ट है वो उसको शुरू करना है। चलिए पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द एनोग्रेशन वाले दिन, ऑन द डे ऑफ द एनोग्रेशन वाले दिन अर्थात शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन। एनोग्रेशन अर्थात शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है, तो शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं जो था वो ओवरवेल्म्ड हो गया। ओवरवेल्म्ड अभिभूत। ठीक है, ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत। ठीक है, मैं अभिभूत हो गया विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, हिस्ट्री माने इतिहास, इतिहास के भावों से। सेंस माने भाव, अर्थात इतिहास के भाव से मैं क्या हो गया, अभिभूत हो गया। कौन से दिन, इनॉग्रेशन वाले दिन अर्थात शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन मैं जो था वो इतिहास के भावों से अभिभूत हो गया। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जो 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, इन द फर्स्ट माने पहला, डिकेड माने होता है बच्चों, डिकेड पता मतलब दशक, मतलब 10 वर्ष। जो 10 वर्ष का समय होता है उसे हम डिकेड कहते हैं। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, उसके कुछ साल पहले, ए फ्यू
मतलब कुछ साल पहले, आफ्टर मतलब पहले, तो उसके कुछ साल पहले द विटर एंग्लो वोर वार, और जो विटर मतलब जो भयानक एंग्लो बोर वार था, ये एक बोर वार मतलब यह युद्ध हुआ था साउथ अफ्रीका में, गृह युद्ध हुआ था, मतलब साउथ अफ्रीका में ही युद्ध हुआ था। साउथ अफ्रीका की जनता जो थी वो आपस में ही लड़ी थी, तो उसे कहा गया था बिटर एंग्लो बोर वार। ठीक है, तो जो बेटर एंग्लो, जो भयानक एंग्लो बोर वार जो था, उसके बाद, उसके आफ्टर मतलब उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के, और मेरे जन्म के पहले, अर्थात बाजू यहाँ पर युद्ध हुआ था उसके कुछ दिन, कुछ सालों बाद, और मेरे अपने जन्म के पहले क्या था, द वाइट स्किन्ड पीपुल, वाइट स्किन्ड पीपुल, वाइट माने सफ़ेद, स्किन्ड, स्किन माने स्किन हमारी जो त्वचा होती है, और पीपुल माने लोग, मतलब सफ़ेद त्वचा वाले लोग, अर्थात सफ़ेद चमड़ी वाले लोग। तो कहने का मतलब है अंग्रेज। वाइट स्किन्ड पीपुल का मतलब है बच्चों अंग्रेज, अर्थात गोरे लोग। भाई वहाँ पर जो था वो गोरे लोग और काले लोग जो थे, उन लोगों के बीच क्या था, उन्हीं लोगों के बीच जो था वो मतलब भेदभाव चल रहे थे। गोरे लोग जो थे वो अंग्रेज लोगों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, उनको कोई भी सुख सुविधाएं नहीं देते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। तो तो जो वाइट स्किन पीपुल थे, अर्थात जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, कहने का मतलब जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, तो उन लोगों ने पैच्ड अप का मतलब होता है बच्चों समझौता करना। पैच्ड अप मतलब समझौता करना। तो उन लोगों ने समझौता कर लिया था दियर डिफरेंसेस, अपने अंतरों से, मतलब भिन्न भिन्न, डिफरेंस माने अंतर। उन्होंने अपने अंतरों से, उन्हें अपने अंतरों में क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल, और उन्होंने क्या किया था, इरेक्टेड माने निर्माण, इरेक्टेड माने निर्माण करना, बनाना। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, उसका निर्माण किया था, ए सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली बनाई थी, सिस्टम बनाया था ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स। तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया था जो रेशियल, जो जातीय डोमिनेशन अगेंस्ट, मतलब जो जातीय को क्या करता था, नियंत्रित करता था, मतलब जाति में, उसमें जाति को क्या करता था, नियंत्रित करता था। डोमिनेशन नियंत्रित करना। ठीक है, मतलब जाति के आधार पर लोगों को क्या करता था, नियंत्रित करता था। अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड पीपुल, काले लोगों के विरुद्ध में, अर्थात उन्होंने यह सिस्टम जो बनाया था वो काले लोगों के विरोध में बनाया था, और इसमें कुछ नियम थे, वो काले लोग जो थे, जो डार्क स्किन पीपुल थे, उन लोगों पर यह नियम थे वो लागू होते थे। तो उन लोगों ने ऐसी प्रथा बना ली थी कि जो काले लोग हैं वो अलग थे, बिल्कुल सोसाइटी से अलग रहते थे, ना तो वो कुछ कर सकते थे, ना तो उनके बराबर खड़े हो सकते थे, ना तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, मतलब कुछ भी वो नहीं कर सकते थे। इस प्रकार का उन्होंने वहाँ पर एक सिस्टम बना दिया। ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी ज़मीन पर, मतलब अपनी ज़मीन, लैंड मतलब ज़मीन, कहने का मतलब है अपने देश में, साउथ अफ्रीका में उन लोगों ने इस प्रकार की एक प्रथा जो थी वो बना दी। द स्ट्रक्चर ऑफ दे क्रिएटेड, द स्ट्रक्चर माने संरचना, मतलब उन्होंने एक ऐसी संरचना तैयार कर दी, एक ऐसा ढांचा बना दिया। दे क्रिएटेड, जो उन्होंने क्रिएट किया था, मतलब क्रिएट माने निर्माण करना, अर्थात उन्होंने ऐसे ढांचे का निर्माण कर दिया। फॉर्म द बेसिस, जो फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, जो कि एक फॉर्म था, मतलब जो ढांचा, एक वन ऑफ द बेसिस, जिसका आधार जो था वो एक ऐसा था, ऑफ द हार्सेस्ट, जो कि सबसे हार्सेस्ट मतलब कठोर, मतलब उन्होंने जो ढांचा तैयार किया वो कैसा था, उन्होंने जो ढांचा तैयार किया उसका आधार जो था बहुत ही कठोर आधार था।
मतलब बहुत ही उन लोगों के प्रति उन लोगों ने इतने कठोर नियम बना दिए, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो लोग बहुत परेशान हो गए। द मोस्ट इनह्यूमन, और वह जो था बहुत ही इनह्यूमन मतलब मानवीय था, अमानवीय था। मतलब उन्होंने जो ढांचा बनाया वो बहुत ही कठोर था और बहुत ही अमानवीय था। मतलब लोगों पर उन्होंने इतने अत्याचार किए कि लोग परेशान हो गए। सोसाइटीज़, समाज जो थे, द वर्ल्ड हैज़ इवन नोन, और उन्होंने जो उसका निर्माण किया, जो उन्होंने वहाँ की स्ट्रक्चर बनाई, और इस प्रकार की इतनी ज़्यादा कठोर, इतनी ज़्यादा मतलब अमानवीय उन्होंने जो ढांचा बनाया, जिसको समाज जो था वो आज भी जानता था। मतलब समाज जिसको कैसे जानता था, समाज उसको जो था वो रंग भेद नीति के नाम से जानता था। अर्थात उन्होंने जो तैयार किया वो एक प्रकार की रंग भेद नीति थी। इतनी ज़्यादा यह जो था वो अमानवीय था कि भाई लोग जो हैं वो सभी लोग समान हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। जो काले लोग थे वो बहुत निम्न थे, उन पर बहुत अत्याचार होते थे, और जो गोरे लोग थे वो कैसे थे, वो जो थे वो समाज में उनकी प्रभुत्ता थी। मतलब वही समाज को, देश को वही जो थे वो चला रहे थे। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन 20th सेंचुरी के लेकिन अब 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, डिकेड 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, अर्थात 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और मैं एंड माई ओन, और मैं स्वयं 8 डिकेड एज ए मैन, और मेरा जो था वो 8वां डिकेड था। अर्थात 8 और 1 जो होता है डिकेड 10 साल का, अर्थात मैं जो था वो लगभग 80 साल के रूप में क्या कह रहे हैं नाउ अब इन द लास्ट डिकेट ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का अंतिम दशक, एंड माई ओन 8 डिकेट एज ए मैन, और मैं जो था वो एक 8 डिकेट के रूप में व्यक्ति, मतलब मेरी उम्र जो थी वो लगभग 8 डिकेट की थी, अर्थात 80 वर्ष की थी। दैट सिस्टम, यह सिस्टम जो था हैड बीन, यह सिस्टम जो था वो हैड बीन ओवरटर्न्ड, उसको क्या किया गया, उसको बदल दिया गया। ओवरटर्न माने बदलना, ओवरटर्न मतलब बदल दिया गया। मतलब यह सिस्टम जो था भाई 20th सेंचुरी के पहले दशक में वहाँ का माहौल कुछ और था। 20th सेंचुरी का जो पहला दशक था, अर्थात 20th सेंचुरी के जो पहले 10 साल थे, शुरुआती साल, तो वहाँ पर जो था वो वहाँ का माहौल दूसरा था। लेकिन 20th सेंचुरी का जो अंतिम दशक था, मतलब 20th सेंचुरी का जो 1990 से और जो 2000 के बीच का जो समय था, वहाँ पर चीज़ें बदल चुकी थी। नेल्सन मंडेला जी जो थे वो वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके थे, तो उन्होंने वहाँ की जो अपार्थाइड सिस्टम जो था, रंगभेद नीति जो थी, उसको समाप्त कर दिया था। फॉरएवर मतलब बदल चुका था, ओवरटर्न बदल मतलब उसमें बदलाव आ गया था। फॉरएवर हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए उसमें क्या हो गया था, बदलाव हो गया था वहाँ की जो नीति थी। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट, और उसने रिप्लेस हो गया था, मतलब वह सिस्टम जो था वो मतलब एक दूसरे सिस्टम में परिवर्तित हो गया था। वह पहले सिस्टम जो था वो काले लोगों को वहाँ पर शोषण किया जाता था, लेकिन अब क्या था, अब उस वह सिस्टम जो था वो बदल गया था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था एक दूसरे सिस्टम में। कौन सा सिस्टम था, चलिए देखते हैं। वाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, बाई वन दैट के कोई भी बाई वन, जो प्रत्येक के द्वारा बाई रिकॉग्नाइज पहचाना जाएगा, प्रत्येक के द्वारा पहचाना जाएगा। द राइट्स अधिकार, मतलब राइट्स माने अधिकार, मतलब भाई हमारे जो अधिकार होते हैं जो हमें संविधान ने दिए हैं। एंड फ्रीडम माने स्वतंत्रता, और हमारी जो स्वतंत्रता होती है कि भाई सभी लोगों को अपना जो जीवन जो है वो स्वतंत्र रूप से जीने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, ऑफ ऑल पीपुल, सभी लोगों का, मतलब यह जो थी वो सभी लोगों को ऐसे अधिकार प्राप्त हो चुके थे। और यह जो प्रथा जो थी, जो बरसों से चली आ रही थी,
जिसमें बहुत जो काले लोगों पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। तो वह प्रथा जो थी वो रिप्लेस हो चुकी थी, बदल चुकी थी ऐसी प्रथा में कि मतलब उस प्रथा में बदल चुकी थी जिस प्रथा में सभी लोगों का, ऑल पीपुल, सभी लोगों को अधिकारों को और उनकी आज़ादी को किसी भी व्यक्ति के द्वारा रिकॉग्नाइज पहचाना जाता था। अर्थात सब लोग जो थे अब समान हो चुके थे। कहने का मतलब है कि 19th सेंचुरी के लास्ट जो डिकेड जो था, दशक जो था, उसमें काले लोग, गोरे लोग, ठीक है, श्वेत लोग, अश्वेत लोग, सभी लोग समान हो चुके थे, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो गए थे, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन। उनके स्किन के कलर की परवाह किए बिना, अर्थात उनके स्किन का कलर कैसा भी हो, ठीक है, तो उनके स्किन मतलब रिगार्डलेस मतलब ध्यान ध्यान दिए बिना, किसका ध्यान दिए बिना, ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, मतलब उनकी चमड़ी का, उनकी स्किन का कलर जो था, रंग के बगैर सभी लोग जो थे वो अपने राइट्स, अधिकारों को, अपनी आज़ादियों को पहचानते थे। कहने का मतलब है कि चाहे काले लोग हों, चाहे गोरे लोग हों, सभी के अधिकार जो थे वो समान थे। दैट डे हैड come about through the that day, यह दिन जो था, had come about through the unimaginable sacrifices, यह दिन जो था वो आया हुआ था, मतलब यह जो दिन था वो had come आया हुआ था, अनइमेजिबल मतलब अनइमेजिबल मतलब अकल्पनीय, अनइमेजिबल मतलब अकल्पनीय, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। सेक्रीफाइसेस माने होता है बलिदान, कुर्बानियाँ, मतलब वे कुर्बानियाँ और वे बलिदान जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उन कुर्बानियों के कारण, ठीक है, उन कुर्बानियों के कारण ऐसा माहौल जो था वो खड़ा हुआ था, यह दिन आया हुआ था, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल, मेरे हजारों लोगों का, थाउजेंड्स मतलब मेरे हजारों लोगों का जो अकल्पनीय बलिदान जो था, उसी बलिदान के कारण दैट डे हैड कम, यह दिन जो था वो आया हुआ था। कहने का मतलब है भाई आज हम यहाँ पर खड़े हुए थे, आज हमारी पार्टी जीती थी, हमने रंगभेद नीति जो थी उसको समाप्त कर दिया था, तो इसका कारण जो था वो हमारे हजारों लोगों का बलिदान था। पीपुल लोग, हुज सफरिंग मतलब पीपुल लोग जो थे, हुज सफरिंग उनकी परेशानियाँ, उनके कष्ट, एंड करेज और साहस, सफरिंग मतलब परेशानियाँ, ठीक है, सफरिंग मतलब परेशानियाँ, कष्ट, ठीक है, और करेज माने साहस, हिम्मत, और उनके जो साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको गिना नहीं जा सकता। कहने का मतलब है द पीपुल हुज सफरिंग मतलब वे लोग, उनकी जो परेशानियाँ जो थी, उनके कष्ट जो थे, एंड करेज और उनका साहस जो था, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको गिना नहीं जा सकता है, और रिपेड और उसको चुकाया नहीं जा सकता है। मतलब उन लोगों ने जो हमारे लिए किया है, जो साहस दिखाया है, और उसके साथ जो उन्होंने परेशानियां झेली हैं, जो उन्होंने कष्ट झेले हैं, उसको ना तो हम गिन सकते हैं, ना तो हम कभी भी चुका सकते हैं। उनका जो भार है उसको हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। आई फेल्ट मैंने महसूस किया दैट डे उस दिन, आई फेल्ट मैंने महसूस किया दैट डे उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जैसा मैं दूसरे दिन किया करता था, अर्थात जैसा मैं दूसरे दिन महसूस किया करता था उसी प्रकार मैंने उस दिन भी महसूस किया। दैट कि आई वाज सिंपली, कि मैं जो हूँ, आई वाज सिंपली मैं साधारण रूप से, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्राइट्स, मैं जो हूँ वो एक सम हूँ, सम माने योग हूँ, ऑफ ऑल मतलब उन सभी का, दोज उन सभी का, दोज अफ्रीकन प्रोटैट्स पैट्राइट्स, पैट्राइट्स माने होता है देशभक्त,
कहने का मतलब है मैंने उस दिन महसूस किया, और ऐसा मैं पहले भी महसूस करता था कि मैं जो हूँ वो साउथ अफ्रीका के उन लोगों का क्या हूँ, सम हूँ, योग हूँ। कहने का मतलब है भाई जो लोग वो हमारे लिए कर कर गए हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने मिलकर आज़ादी दिलाई, तो उसी में से नेल्सन मंडेला भी थे। उन्होंने भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, और कई बार नेल्सन मंडेला जो थे वो जेल भी गए, कई वर्ष उन्होंने जेल में व्यतीत किए। तो वो कहते हैं जो साउथ अफ्रीका के जो पैट्रियट्स थे, पैट्रियट्स माने होता है देशभक्त, जो देश के लिए बिल्कुल जीता मरता है, ठीक है। तो उन्हीं देशभक्तों का मैं क्या हूँ, सम हूँ, अर्थात उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, अर्थात वे देशभक्त जो मुझसे पहले इस जीवन को छोड़कर चले गए और अपना नाम जो है साउथ अफ्रीका के इतिहास में अमर कर गए। तो मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं भी उन्हीं का क्या हूँ, एक सम हूँ, योग हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोवेल लाइन ऑफ दैट, वह जो थी लॉन्ग, लंबी, एंड नोवेल, और श्रेष्ठ पंक्ति जो थी, एंडेड, उसका समापन हो गया। मतलब वे लोग चले गए, ठीक है, तो उनका समापन हो गया उस लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति का। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वह दोबारा मेरे साथ शुरू हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वह जो थी दोबारा मेरे साथ शुरू हो गई। कहने का मतलब है भाई उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण जो थे वो दे दिए, ठीक है, वो लोग शहीद हो गए, और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उनके संघर्ष को क्या किया, जारी कर दिया। मतलब वो लोग जो थे वो शहीद हो गए, तो वह संघर्ष जो था वो वहीं पर थम गया। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग जो थे वो परेशान थे, गोरे लोग जो थे उनको परेशान करते थे, तो मैंने उनके संघर्ष को जारी कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो वो लाइन जो थी, अर्थात वह विद्रोह जो था, जो रुका हुआ था, उसको मैंने क्या किया, शुरू कर दिया, ठीक है, उसको मैंने शुरू कर दिया। विद मी, मेरे साथ जो था वह शुरू हो गया। आई वाज पेंड, मुझे कष्ट हुआ, अर्थात मैं जो था वो पेंड, मुझे बहुत कष्ट हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ। दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक्स देम, कि मैं उन्हें थैंक्स नहीं कर पाया। कहने का मतलब है मैं बहुत परेशान था, क्यों, क्योंकि मैंने उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया जिन लोगों ने क्या किया, अपनी जान की बाजी लगा दी साउथ अफ्रीका में इस रंगभेद नीति को ख़त्म करने के लिए। जिस प्रकार हमारे देश में बहुत से महापुरुष थे, उन लोगों ने हमारे देश को क्या किया, हमारे देश को अंग्रेज़ों के मतलब गुलामी से आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, तो ऐसे बहुत से महान जो थे क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने अपने जीवन की परवाह नहीं की, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उसी प्रकार ये लोग जो थे साउथ अफ्रीका में भी इन लोगों ने ऐसा ही किया, और मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड दैट एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग जो थे नॉट एबल टू सी, मतलब इस बात को देखने में भी योग्य नहीं, अर्थात उन लोगों ने इस बात को नहीं देख पाया कि साउथ अफ्रीका जो थी वो आज़ाद हो चुका था, जो रंगभेद नीति जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि उनकी मौत जो थी वो पहले ही हो चुकी थी। तो मैं इसके लिए क्या था, दुखी था। व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस, कि उनके सेक्रीफाइस ने, उनके बलिदान, सेक्रीफाइस मतलब उन लोगों के बलिदान जो थे वो खाली नहीं गए हैं। उन लोगों ने इतनी मेहनत की और अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो उनकी जो प्राणों की आहुति जो थी, उनका बलिदान जो था वो खाली नहीं गया है। हैड रॉट, और उसने क्या किया है, हैड रॉट मतलब उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या उपलब्धि प्राप्त करी है। रॉट माने होता है बच्चों उपलब्धि, अचीवमेंट, कहने का मतलब है। और मैं जो था इसके लिए दुखी था कि मैं उनको ना तो धन्यवाद कर पाया, और ना तो वो लोग इस बात को देख पाए कि उनका जो सेक्रीफाइस जो था, बलिदान जो था, वो बेकार नहीं गया है। उनके सेक्रीफाइस के कारण हम लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी उपलब्धि जो थी हासिल कर ली थी। और वो क्या उपलब्धि थी कि हमारी सरकार जो थी बन गई थी, और हम लोग जो थे वो इलेक्शन जीत कर हमने अपनी सरकार बना ली, और वहाँ पर जो रंगभेद नीति जो थी उसको समाप्त कर दिया। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे, और आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मित्रों में शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं नई वीडियो में इसका पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।